आज जो मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला 11th क्लास का चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि चैप्टर 19 है ना। तो इस चैप्टर 19 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो भी हमने फूड इंटेक किया, उस इंटेक का फिर डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्प्शन किया, फिर एसिमिलेशन किया। उस एसिमिलेशन के बाद जो सेल्स के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसमें क्या होता है कि हमारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो होता है, क्या होता है कि कुछ वेस्टेज का प्रोडक्शन होता है। तो वो जो वेस्टेज होता है, उस वेस्ट को निकालना, जिस सिस्टम के थ्रू हम वेस्ट को निकालते हैं फिल्टर आउट करके, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमारे सिस्टम में क्या है, किडनी है ना। तो वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और उसमें जो भी वेस्टेज जो बनता है, जैसे अमोनिया हो गया, कुछ आयंस हो गए, तो वाटर हो गया, ये सारी चीज़ों को जो होता है फिल्टर आउट करके उसका जो वेस्टेज होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू जो होता है निकाल देता है। तो इसी सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं आज। क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जितने भी एनिमल्स हैं उसके बॉडी में क्या होगा, मोटा मेटाबॉलिज्म होता है। जो एनिमल है, एनिमल्स की जो बॉडी है उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब दोनों, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ठीक है। इस इससे मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो होता है कुछ वेस्टेज का प्रोडक्शन होता है, वेस्टेज प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस होता है। और इस वेस्टेज को रिमूव करना या फिर एलिमिनेट करना क्या बुलाता है, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो जो वेस्टेज है, वेस्टेज में अगर देखो तो जैसे मेनली जो हम यूरिन में क्या देखते हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड्स हो गए, कुछ आयंस भी होता है, आयंस जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, सल्फेट हो गया, है ना। ये सारे के सारे चीज़ें हो गया। कुछ वाटर मिलेगा हमें देखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा साथ में देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होगा क्या है, हमारा वेस्टेज है। और ये वेस्टेज जो होता है हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, रिमेट करते हैं। चाहे हम पार्शियली रिमूव करें या फिर कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, कंप्लीटली या फिर पार्शियली। पार्शियली क्यों कहा इसको, देखो जितने भी फिल्टर आउट करने के बाद जो वेस्टेज हमारा बनता है, जो तो मेटाबॉलिज्म के तो वेस्ट बना, उस वेस्टेज को हमारी किडनी में जो होता है देखोगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी पाया जाता है। तो वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या करता है, इसी जो आयंस वगैरह हो गया, कुछ चीज़ें हो गया, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए पार्शियली जो होता है कुछ चीज़ें होती है जिसको कम्प्लीटली रिमूव आउट कर लिया जाता है ना। तो इसलिए पार्शियली भी हो सकता है और कम्प्लीटली हो सकता है। तो ये जो होता है रिमूवल सिस्टम हो गया हमारे बॉडी के अंदर। तो अमोनिया देखोगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमने लिखा, ये अमोनिया मेनली हम बात करेंगे अभी, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, मेनली इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। देखो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट वेस्टेज का प्रोडक्शन होता है। तो उसको वेस्टेज का प्रोडक्शन होने की वजह से उसका रिमूवल भी होगा। तो देखो अमोनिया देखो तो हाईली टॉक्सिक है ये। तो हाईली टॉक्सिक होने की वजह से, जैसे मैमल्स के केस में देखोगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन तो वेस्टेज होता है, लेकिन इसको फर्दर जो होता है प्रोसेस कर लिया जाता है यूरिया में, और फिर ये यूरिया रिमूव आउट कर लिया जाता है। अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक होने के साथ साथ वो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के साथ। तो इसको रिमूव करने के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होगी, ठीक है। अब यूरिया देखोगे तो इसमें कम चाहिए होता है,
इसलिए मैमल्स वगैरह में देखोगे टेरेस्ट्रियल जो होता है एम्फीबियन, देखोगे रेप्टाइल्स वगैरह में देखोगे, इंसेक्ट्स वगैरह में देखोगे कुछ यूरिक, और जो ये यूरिक एसिड देखोगे तो ये क्या है, लिस्ट लिस्ट टॉक्सिक है। तो इसमें कम से कम वाटर मिलेगा यूरिक एसिड में। तो टेस्टिल जितना भी इंसेक्ट्स वगैरह मिलेगा तुम्हें, या फिर जो बर्ड्स वगैरह देखोगे उसमें पैलेट के फॉर्म में देखो, बर्ड्स वाटर कहाँ पीता है वो तो जितना भी फूड वगैरह होता है बाद में थोड़ा बहुत वाटर लेता है, बाद उसी के थ्रू जो होता है वो अपने बॉडी को मेंटेन करता है, तो वाटर पैलेट के फॉर्म में जो है निकलता है। तो ये सारा हम देखेंगे पहले। तो अमोनिया के अगर देखें केस में, तो ये अमोनिया है। अमोनिया क्या है, ये हाईली टॉक्सिक है और सोलुबल भी होता है। हाईली टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है टू बॉडी, बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होता है, तो इसका बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। प्लस ये सोलुबल होता है, हाईली सोलुबल, सोलुबल इन वाटर, इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सोलुबल होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए होता है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव। इसलिए इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर का चाहिए होगा। इसलिए अमोनिया का जो एक्सक्रीशन होता है वो देखोगे तो जितने एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह में मिलेगा वो उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लार्ज इसमें कर सकता हो तो उसका हम क्या बोलते हैं, एम्यूनोटोलिज्म। इस प्रोसेस को, रिमूवल प्रोसेस को एम्यूनोटोलिज्म बोलते हैं। इस एनिमल्स को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को एम्यूनोटोलिज्म। टेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। और इस एनिमल्स को क्या बोलते हैं, अम्योनोटेलिक एनिमल्स, अमोनोटेलिक, टेलिक एनिमल। ये अम्योनोटेलिज्म क्या है, ये रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अम्योनोटेलिज्म। ऐसे अम्योनोटेलिक एनिमल्स होता है, एनिमल्स का नेचर क्या होगा, अम्योनोटेलिज्म नेचर होगा, जो कि रिमूव करेगा। जिससे इसका एग्जांपल देखोगे तो हमें किसमें, जितने भी एक्वाटिक वाला होता है, एक्वाटिक, एक्वाटिक एम्फीबियंस, मैनी बोनीफिश, मैनी बोनीफिशेस, बहुत सारे बोनीफिशेस मिलेगा। एक्वाटिक जो होता है, इंसेक्ट्स मिलेगा, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये सारे एनिमल्स जो है मिलेगा तुम्हें। यानी कि देखोगे एक्वाटिक वाले मिलेगा तुम्हें, ज़्यादातर क्या मिलेगा, एक्वाटिक वाला मिलेगा। इंसेक्ट्स में देखोगे तो एक्वाटिक है, बोनीफिश फिश वैसे ही एक्वाटिक है। तो इसी कंडीशन में, वाटर वाले कंडीशन में इनको वाटर के प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके पास ऑलरेडी पूरी की पूरी वाटर के भंडार होता है। तो इसलिए रिमूव करने के लिए देखोगे तो गिल्स वगैरह, सरफेस वगैरह से रिमूव कर आउट कर दिया जाता है ना। तो जितने भी अमोनिया को रिलीज करने वाला जितने भी वाटर चाहिए होगी वो अपने सराउंडिंग से लेता है और बॉडी सरफेस से, गिल्स वगैरह से रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए अमोनिया को जो रिमूव करता है, ऐसे उस रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अम्योनोटेलिज्म बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स को अम्योनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि एक्वाटिक एम्फीबियन हो गया, बोनीफिशस हो गया, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। यूरिया की बात करें अगर हम इसके बाद, तो यूरिया क्या है, लेस टॉक्सिक है। तो लेस टॉक्सिक है, तो इसमें देखो तो वाटर का रिमूवल उतना ज़्यादा नहीं होता। देखो यूरिया, ये क्या है, लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होता है वो कैसा रहता है, बहुत ही कम जो होता है रहता है।
तो लेस टॉक्सिक होता है, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड टू रिमूव, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर नीड रिक्वायर्ड टू रिमूव रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन और प्रोसेस जो यूरिया को निकालता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म। अब ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस हो गया। अब ऐसे एनिमल्स को यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। अभी इसमें एग्जांपल देखो, तो जैसे मैमल्स, हमारे अंदर भी यही होता है, जितने भी मैमल्स है उसमें मिलेगा। उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियन है, वो भी यूरिया का सेक्रेशन करेगा। कुछ जो मैराइन फिशेस होते हैं, मैराइन फिशेस जो होता है वो भी क्या करता है, यूरिया का रिमूव आउट करता है। ठीक है, तो ये जो यूरिया होता है हमारे अंदर, तो ऐसा नहीं कि एज अ यूरिया ही कम्प्लीटली बन जाता है। ठीक है, यूरिया है तो हमारे बॉडी में यूरिया साइकिल बनता है, तो उसमें अमोनिया जो होता है वहाँ से बनता है। तो अमोनिया कैसे यूज हो गए फिर बनाता है ये। जैसे अमोनिया है हमारी बॉडी के अंदर, जो अब अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्टेड टू यूरिया। अमोनिया जो हमारे बॉडी के अंदर बना, तो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यूरिया जो होता है ये हमारे, क्योंकि अमोनिया को देखोगे तो हाईली टॉक्सिक है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, इसीलिए उसको यूरिया में कन्वर्ट करवाया, जो कि लेस टॉक्सिक है। अब इसकी वजह से जो होता है फिर हमारे बॉडी वाटर को कंजर्व कर पाता है। तो वाटर जो होता है वहाँ इलेक्ट्रोबाइलेंस जो होता है ना, तो एक्वाटिक बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर, जो अमाउंट ऑफ वाटर जितना होना चाहिए वो मेंटेन रह पाता। वरना 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए कई कई लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो वाटर कंजर्व करने के लिए इतना दे दिया, मतलब प्रोसेस कर दिया हमारे बॉडी का ना, यूरिया साइकिल वगैरह चला देता है। ठीक है, और फिर इसी को फिल्टर आउट करता है। और ये जो प्रोसेस कहाँ पर होता है हमारे बॉडी में, ये कन्वर्जन होता है, कन्वर्टेड इन लीवर। कहाँ पर होता है, लीवर में होता है ये। इसको कन्वर्जन कहाँ पर किया जाता है, लीवर में कन्वर्जन करता है। तो ये यूरिया था। अब लास्ट में हमारा बच जाता है एक और, यूरिक एसिड। तो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका प्रोसेस अलग अलग रहता है एक्सक्रीट आउट करने का। अब बात करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। लीस्ट टॉक्सिक, इसमें लीस्ट टॉक्सिक का मतलब हो गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है भैया, अब इसका जो रिमूवल प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एनिमल्स होता है उस एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं इसको। जो इसको रिमूव करता है उसको यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे इसमें रेप्टाइल्स हो गया, क्या हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया,
जैसे पैलेट के फॉर्म में बर्ड्स वगैरह देखोगे तो वो पैलेट के फॉर्म में जो होता है निकलता हो गया, स्नेल्स हो जाता है, स्नेल्स हो गया, और क्या रह गया, कुछ इंसेक्ट्स भी इसमें आता है, इंसेक्ट्स, है ना। तो ये सारी के सारी जो होता है बात थी इसमें। तो ये क्या कहता है, यूरिक एसिड को जो होता है निकालता है किस फॉर्म में, पैलेट के फॉर्म में, पैलेट्स के फॉर्म में यूरिक एसिड का रिमूव आउट करता है बॉडी से। तो ये हमारी जो मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा था मैं, कि जो हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो प्रोडक्शन होता है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये रिमूवल कैसे कैसे करेगा, कौन सा ऑर्गेनिजम्स करेगा रिमूव, वो सारी डिटेल था। ठीक है, तो हमारे बॉडी में देखोगे तो यूरिया स्प्लिट आउट करता है। तो मेनली इस चैप्टर में जो होता है हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, कि यूरिया वगैरह जो है या फिर और जो अदर एलिमेंट्स होता है उसको फिल्टर आउट कैसे करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, तो मैमल्स के अंदर, तो मैमल्स में देखोगे तो किडनी जो होता है फिल्टर आउट करता है, ब्लड फिल्टर करके अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह का यूरिया है, तो उसको कैसे करेगा। तो यूरिया, तो हमारे इसमें देखो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है, कि पेज नंबर 144 में दिया है। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का दिया हुआ है, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया हो गया, माल्पिजन ट्यूब्यूल्स वगैरह हो गया जो एक्सक्रीट आउट करता है। हाँ, जैसे फिल्म सेल्स हो गया, प्लेटेल में तो उसमें मिलेगा, तुम्हें रेप्टाइल्स में होगा, सिफेलोपोडा रोटिफर वगैरह में, या फिर सम एनिलिडा में वगैरह में होगा, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह पाया जाता है। तो हम किडनी के बारे में बताएं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अभी जो हम बात करने वाले किसके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखोगे तो हमारे किडनी आता है, किडनी में देखोगे तो उसमें किडनी हो गया, उसके बाद यूरेटर हो गया, उसके बाद यूरिनरी ब्लडर, उसके बाद यूरेथ्रा, ये है पूरा सिस्टम। तो मेनली हम देखेंगे कहाँ, इसका किडनी के बारे में। तो किडनी में जितना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वगैरह होता है, नेफ्रॉन्स वगैरह है, उसके स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा किडनी होता है, तो किडनी में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन्स होता है। ये 1 मिलियन के आसपास होता है ईच किडनी, 1 मिलियन ईच किडनी। हाँ, एक किडनी में 1 मिलियन होता है। और ये कैसा होता है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होता है, ये भी 2 तरह का नेफ्रॉन होता है। एक तो होता है हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है, और एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में देखो तो मेडुला वाले रीजन में उसका जो ट्यूब्यूल्स का उसका एक्सटेंशन रहता है, जैसे ही देखोगे। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्यूल्स का एक्सटेंशन होता है, तो ये कहाँ पे, ये वाला हमारा अगर कॉर्टेक्स वाला रीजन है और ये मेडुला वाला रीजन है, तो ये ट्यूब्यूल जो होगा वो मेडुला वाले रीजन में एक्सटेंड करेगा, तो उसको हम मेडुला जक्स्टा मेडुलर रीजन नेफ्रॉन बोलेंगे। अगर ये शॉर्ट में ही रह जाए,
यहीं तक ही रह जाए तो इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, तो हम बीतते टाइम के साथ भी देख लेंगे उसको भी लगे हाथ। ठीक है, किडनी की बात कर रहे थे तो इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। देखो किडनी के बेसिक अगर देखें तो इसका जो लेंथ होगा वो 10 से 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर हो गया। और थिकनेस देखोगे, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना मिलेगा 2 से 3 सेंटीमीटर। इसका वेट देखोगे, वेट अगर देखोगे तो वेट तकरीबन 120 ग्राम्स के आसपास होगा। और 120 टू 170 ग्राम, 120 टू 170 ग्राम। इसके कलर देखो तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा, मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन का मिलेता है। और ये कहाँ पर, थर्ड लास्ट थोरेसिक थर्ड नंबर वाले रीजन में ये लोकेटेड रहता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम बता रहे थे अभी नेफ्रॉन्स, ठीक है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ अच्छे से, उसको भी एक बार देख लेना। तो नेफ्रॉन्स की बात करें हम तो नेफ्रॉन में देखोगे तो इसमें दो पार्ट पाया जाता है। एक तो होता है हमारा कैपिलरी वाला पार्ट होता है, जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरी रहता है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज या फिर क्लस्टर बोलते हैं, या फिर इसी को टफ्ट बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। दूसरा आता है एक ट्यूबुलर कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमांस कैप्सूल बोलते हैं। क्या है, बोमांस कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो बोमस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को कंबाइनली जो होता है रेनल कर्पसल्स बोला जाता है, या फिर मालफिजियन बॉडी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी या फिर रेनल कर्पसल्स, रेनल कर्पसल्स क्या बोलते हैं, रेनल कर्पसल्स। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर में जनरल स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन कर रहा हूँ। इफरेंट आर्ट्रियल, आर्ट्रियल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। इस जो देखोगे तो इस वाले जो कैपिलरी का क्लस्टर है, इस कैपिलरी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इधर बना देता हूँ, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस।
और इस वाले रीजन को कप शेप का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो बोमांस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को जो होता है कंबाइनली एक नाम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी या फिर रेनल कर्पसल्स, रेनल कर्पसल्स। ठीक है, देखो ये हमारा एफरेंट हुआ है, तो ब्लड जो होता है यहाँ से हमारा एंट्री करता है, और इसका देखोगे इसकी जो विड्थ है वो मोर रहता है कंपैरिजन टू इसका, इस ये जो होता है ये क्या होता है, ब्रॉड रहता है, ब्रॉड, और ये क्या है, नैरो है, नैरो ट्यूब, नैरो वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड एंट्री हुआ, अब यहाँ से जो होता है प्रेशर की वजह से जो होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो होगा जहाँ का फिल्टर आउट हो जाता है, तो फिल्टर आउट होता है, तो फिल्टर होकर जो होता है वो किधर आता है, इस साइड आता है, ये क्या पीसीटी वाला रीजन है। ठीक है, और फर्दर ये जाता है, तो लूप, ये सब लूप ऑफ हैंडली है। तो अभी देखो हमें इतना ही देखना है। ठीक है, तो हमें देखो एफरेंट है, एफरेंट जो है यहाँ पे फाइन कैपिलरीज में कन्वर्जन हो जाता है। एफरेंट जो आर्ट्रियोल्स है, ट्यूब्यूल्स है, वो क्या करता है, मतलब ब्लड वेसल्स है, वो क्या किया, फाइन फर्दर जो होता है डिवाइड होकर फाइन ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस जो होता है फिर जो होता है कंबाइन होकर एक क्या बना लेता है, एक नैरो इफरेंट आर्टरीज बनाता है, जो कि जहाँ से फिर वापस से ब्लड जो फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो वहाँ से फिर पास आउट होता है, फिल्टर जो होता है यहाँ पे आ जाता है। तो इस जो फाइन कैपिलरीज से फॉर्मेशन हुआ स्ट्रक्चर उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ उसको बोमांस कैप्सूल कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, इतना सा डायग्राम देखोगे उसमें दिया हुआ है। किडनी का जो होता है स्ट्रक्चर वगैरह भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो ये जो नेफ्रॉन्स था, तो नेफ्रॉन दो तरह का था हमारे पास। ठीक, दो तरह का नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, दो होता है। तो जिस, ठीक है, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखोगे हम किडनी में, तो ये वाला किडनी, जैसे मान लो कि ये हमने किडनी बनाया, तो ये वाला क्या कॉर्टेक्स वाला रीजन है, कॉर्टेक्स है। अगर कॉर्टेक्स के अंदर ही हमारा ठीक है कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर यही नेफ्रॉन मान लो कि कुछ इस टाइप से बना, ठीक, इसका ट्यूब्यूल्स ऐसे एंट्री कर गया, ये क्या कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो और ये वो मेडुला वाला रीजन हो गया, मेडुला। और किडनी में वापस से फिर जाता है, तो ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी, मेडुला में इंटर कर गया इसका ट्यूब्यूल्स, इसीलिए मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो
ये कॉर्टिकल वाला है, जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में पूरा का पूरा रह जाएगा, या फिर थोड़ा सा जो होता है उसका जो लूप ऑफ हैंडली वाला रीजन होता है वो इंटर करता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर करेगा तो ना के बराबर हल्का ही करेगा, बाद में पूरा का पूरा कंस्ट्रिक्टेड कहाँ रहता है, कॉर्टिकल वाले रीजन में ही रहता है। तो उसके बेसिस पर भी नेफ्रॉन्स का जो होता है नेमिंग किया गया है। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसका ब्लड फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं।